Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. Owl Academy of Education थोड़ा एक बारी फिर निका स्वागत है। अपनी जो कंपीटिटिव एग्जाम्स दी तैयारी दी कड़ी विच आपां ने जो डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला चैप्टर शुरू करा है, उहदे च तुसीं डिस्टेंस टाइम स्पीड देख चुके हो। हुण अज आपां जो है स्टार्ट करन जा रहे हैं चैप्टर ट्रेन्स दे उपर। ट्रेन्स, ठीक है। ट्रेन मतलब रेल, रेलां जद दौड़दियां ने, रेल जद दौड़दी है उहदे उपर अपना ये लैसन बेस्ड है। ये लैसन जो है जिहड़ा आपां ने पहला चैप्टर करा टाइम एंड डिस्टेंस वाला बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, सिर्फ जो लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो भी इस जो है काउंट होंदी है, उसकी भी गिनती होंदी है इहदे विच, ठीक है। हुण आपां ने इहदे च पहला जो पिछला वीडियो है उहदे च डिस्टेंस एंड टाइम ते जो रिलेटिव स्पीड बारे आपां ने वो करिया सी कि रिलेटिव स्पीड ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स जदों वो सेम डायरैक्शन च होणगियां, मान लो दो ट्रेनां सेम डायरैक्शन च जा रही हैं तो उन्होंने जो रिलेटिव स्पीड होएगी वो क्या होएगी, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, मतलब उन्होंने अंतर माइनस। जदों वो ओपोजिट डायरैक्शन च जा रही हैं उल्ट दिशा विच ओपोजिट डायरैक्शन च, तां जो रिलेटिव स्पीड होएगी उन्होंने सम होएगी, मतलब जोड़ होएगी, उन्होंने लंबाई का जोड़ होएगा, ठीक है। हुण इस चैप्टर में आपां क्वेश्चंस के थ्रू करांगे ताकि तुहानूं जो जल्दी समझ आ सके, ठीक है। हुण पहला एग्जाम्पल अपना इत्थे पढ़ो कि हाउ मैनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर एन आवर टेक्स टू पास अ सर्टन टेलीग्राफ पोस्ट। वो कह रहे हैं कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड होगी, दी स्पीड नाल जा रही है, वो एक टेलीग्राफ पोस्ट नूं किद्दां पास करेगी, कितने टाइम च पास करेगी। तो हुण देखो इत्थे क्या हो गया कि इत्थे जो डिस्टेंस होगी वो होएगी क्या, क्योंकि जो टेलीग्राफिक पोस्ट है उहदी जो डिस्टेंस है वो नेगलिजिबल है, इस करके जो ट्रेन की लंबाई होएगी वही अपनी डिस्टेंस होएगी। तो डिस्टेंस होगी क्या 100 मीटर्स, 100 मीटर च दी है, पर रनिंग एट द रेट, रेट मैंने स्पीड हो गया, तो स्पीड क्या होगी जी इत्थे, स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम देखो ए हो गया 100 मीटर, ए हो गया किलोमीटर, तो आपको क्या करना पैना है कि आप इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सैकेंड से चेंज कर देने। पिछले वीडियो तो हम दस्या सी जो किलोमीटर पर आवर चेंज करना है मीटर पर सैकेंड, तो आप 5/18 नाल मल्टीप्लाई करांगे, तो ये बन गया 18 दूनी 36, ये हो गया जी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। हुण टाइम का आपां नूं फार्मूला पता ही है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी सी अपनी 100 मीटर, स्पीड आपां ने कर ली 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो टाइम आएगा हुण काहदे च आएगा जी, सेकेंड च आएगा। मीटर मीटर नाल कैंसल हो गए, तो अपना जो टाइम आ गया वो हो गया 10 सेकेंड्स, ठीक है। वही बेसिक फार्मूले ने, कोई घबराने की गल नहीं, फटाफट इनू स्क्रीन ते ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं तुहानू पहला भी कह चुकिया हाँ कि अज का जो कंपीटिटिव एग्जाम्स है कंप्यूटर बेस्ड है, स्क्रीन बेस्ड है। तुहानू बार बार जो है बैलेंस बनाना पैंदा है स्क्रीन ते देख के और रफ शीट ते देख के, इस करके कोशिश करो ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी जो है शॉर्टकट ट्रिक्स सीखो ताकि उन्होंने स्क्रीन पे ही सॉल्व कर ली। ये सारा लिखने की अपन जरूरत नहीं सी, क्योंकि मैं तुम्हें समझाना इस करके मैंने ये लिखना पै रहा है। अदरवाइज सिर्फ जे तुसी पिछला वीडियो देखे है तो ये कोई प्रॉब्लम स्क्रीन पे ही सॉल्व करने कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी।
नाउ वी विल मूव ऑन टू, हुण आपां अगला क्वेश्चन करते हाँ, अगला एग्जाम्पल करते हाँ। हाउ डज आ ट्रेन 110 मीटर लंबी जो ट्रेन है रनिंग एट द रेट का मतलब इत्थे स्पीड ही मनना है, स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ। हुण इत्थे क्या हो गया कि ट्रेन की लंबाई आ गई तो जो है ब्रिज यानी पुल की लंबाई भी नाल आ गई है, स्पीड वही है। हुण जो टोटल डिस्टेंस है वो दोनों जुड़ जाएंगे। जो आप इदा पुल की लंबाई आए तो ट्रेन की लंबाई आए तो टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस d बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। बाकी सारी चीज़ें जो बच्चों वो सेम ने, फटाफट तुम इनू कर सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 110 प्लस 132 मीटर, तो ये कितनी बन गई जी 242 मीटर बन गई। हुण जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये 30 नहीं है, इन 36 पढ़ना है, कट गया है 36 है। सो स्पीड एस बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। हम फिर इदा ही इत्थे मीटर है, इत्थे किलोमीटर का चेंज कर लो, इनू चेंज करने का फार्मूला तुहानू दस्सिया, किलोमीटर पर आवर नू मीटर पर सैकेंड चेंज करना तो 5/18 नाल गुणा कर देंगे, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हूँ अपने टाइम करना है, टाइम कर लो अपना। टाइम का फार्मूला तो करने का पता ही है, क्या है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, 242 दूरी बटा गति, 242 ये आ जाएगा जी। एक जीव है तो पिछों एक प्लेस छड़ के आप दशमलव या डेसिमल ला देंगे, ये आ जाएगा सेकेंड्स। ठीक है जी, फटाफट कोशिश करनी है इन्हों करने की, ताकि तुम अगे मुश्किल समान उन्होंने कोई प्रॉब्लम ना आए। हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, इतने क्या कह रहे, 2 ट्रेन्स 121 मीटर एंड 90 मीटर इन लेंथ। तो हूँ इतने 2 ट्रेना हो गई, एक की लंबाई होगी 121 मीटर, दूजी की होगी 99 मीटर, और जो है ऑपोजिट डायरेक्शन उल्ट दिशा में दौड़ रही है एक दूजे से, एक अमृतसर तो दिल्ली जा रही है, एक दिल्ली तो अमृतसर जा रही है। तो रेट हो गया, पहली का जो स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर और दूजी की होगी 32 किलोमीटर पर आवर। और ये दसना आप क्या, इन व्हाट टाइम दे विल दे बी कंप्लीटली क्लियर टू ईच ऑफ देम फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। कि एक दूजे नू पार कर, कंप्लीटली क्लियर का मतलब एक दूजे नू पार करने चो कितना समा जो है लेणगियां। तो बच्चों हुण इत्थे जो टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आएगी, क्योंकि वो पहला तो स्पीड का देखो तुसी, स्पीड का क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड क्योंकि दो चीज़ें ने, तो हुण आपां नूं दो गड्डियां ने, आपां नूं स्पीड की रिलेटिव स्पीड की जरूरत पई, और वो दोनों जो अपोजिट डायरैक्शन जा रही ने, जदों अपोजिट डायरैक्शन जाणगियां तो उन्होंने स्पीड जो रिलेटिव स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। तो एक दी हैगी 40 स्पीड, दूजी दी हैगी 32, तो ये बन गई जो रिलेटिव स्पीड होगी अपनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हुण जो टोटल जो लेंथ है यानी डिस्टेंस है वो दोनों की लेंथ 121 मीटर प्लस दूजी दी है 99 मीटर, किन्ने बन गई जी, ये 9 और 1 10, 12 9 21 तो 1 22, ये बन गई अपनी 220 मीटर। फर्क क्या है, हुण इत्थे किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो इनू उहदे चों चेंज कर लो। की करांगे आपां इनू 72 गुणा 5/18 नाल, 18 चौक 72, ये बन गया जी 20 मीटर पर सेकेंड जो अपनी रिलेटिव स्पीड आ गई। बस हुण आपां टाइम कर लेना है, टाइम आ गया जी रिलेटिव स्पीड अपॉन ना सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड, टोटल डिस्टेंस दोनों की लंबाई 220 बटा स्पीड कितनी है जी 20, तो ये आ गया 2 1 2 11, तो अपना आ गया टाइम 11 सेकेंड।
ठीक है जी। फटाफट इनू करने दी मैंटली जो है इनू करने दी दिमाग च ही करने दी कोशिश करनी है। वो कह रहा है इन एग्जाम्पल 3 इफ द ट्रेन्स वर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, इत्थे ऑपोजिट ने इत्थे सेम ने, तो क्या करेंगे आपां इन व्हाट टाइम दे विल क्लियर, दोनों एक दूसरे को पार करने च कितना समा लगाएंगे। तो इत्थे जो है अपनी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी बच्चों, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इत्थे डायरेक्शन हूँ चेंज हो गई है सेम, तो माइनस हो जाएगी, बड़े तो छोटी स्पीड माइनस कर दो, ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो इनू नाल ही मीटर पर सेकंड से चेंज कर दो, 8 गुणा 5/18 नाल 4 दूनी 8 9 दूनी 18, ये बन गया 5 चौका 20 20/9 मीटर पर सेकंड बन गया। बस लेंथ तो डिस्टेंस वही है सेम, लंबाई च कोई फर्क नहीं आया। 121 प्लस 99 बराबर 220 मीटर। तो टाइम काट दो जी बस, उदा ही टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस 220, स्पीड कितनी है 20/9। हूँ ये बन गया हर, ए है जी अंश, तो 220 ए जो है ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे तो ये उल्ट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कट गया 2 11 22 11 नया 99 सैकेंड च वो दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है जी, कोई घबराने की गल नहीं, आराम नाल दिमाग ला के करना है। और पेपर जो तुहाडा बेसिक क्लीयर होएगा तो पेपर च अपना ईजीली तुसीं कर सकोगे। बेसिक चीज़ पर जोर देनी है हमेशा। उस तो बाद चलो नंबर 5 क्वेश्चन, वो कह रहा है अ ट्रेन 110 मीटर इन लेंथ ट्रैवल्स एट, ट्रेन की लंबाई 110 मीटर, ट्रैवल एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज वॉकिंग, आदमी की जो स्पीड होगी 6 किलोमीटर एन आवर अगेंस्ट इट इन द सेम डायरेक्शन। जे वो उस तो उल्ट दिशा चल रहा है तो सेम दिशा चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। तो हूँ इत्थे क्या करना, क्योंकि आदमी की जो लंबा जो कह सकते हैं चौड़ाई है वो नेगलिजिबल है ट्रेन दे उहदे च, तो इस करके जो ट्रेन की लंबाई होगी वही आप डिस्टेंस लेंगे। इत्थे डी होगी जी 110 मीटर। तो रिलेटिव स्पीड पहले केस च कितनी होएगी, पहले केस रिलेटिव स्पीड होगी जदों अगेंस्ट जाए, और अगेंस्ट का मतलब उल्ट दिशा च हो गया, तो ट्रेन की स्पीड होगी कितनी 60, और आदमी की कितनी होगी 6, तो वो बन गई बराबर 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसनों आपां क्योंकि इत्थे मीटर है, मीटर पर सेकंड चेंज कर देंगे, किलोमीटर पर आवर नूं मीटर पर सेकंड से जदों आपां चेंज करते हैं तो क्या करते हैं फिर 5/18 नाल करांगे। सो 66 गुणा 5/18, 6 3 18 6 11 66, ये बन गया जी 55/3 मीटर पर सेकंड। तो हूँ इत्थे क्या करांगे आपां टाइम काढ़ लो अपना, टाइम बराबर टाइम डिस्टेंस कितनी है 110 बटा स्पीड कितनी है 55/3, उदा ही ये हर बन गया, ये अंश है 110 गुणा 3/55, 55 दूनी 110, ये बराबर 6 सैकेंड से उन्होंने क्रॉस कर जाएगी। इसी तरह अगर दूजा केस लईए, इत्थे से रिलेटिव स्पीड चेंज होएगी, वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 60 - 6 बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। इनू चेंज कर दो, 54 गुणा 5/18, 18 3 56 बराबर 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इत्थे टाइम निकलेगा अपना, लंबाई उन्नी ही रहेगी 110 बटा 15, 5 22 110, 5 3 15, 22/3 बराबर 7 सही 1/3 सेकंड। ये थोड़ी जो है टाइम आ जाएगा दोनों केसेस। ठीक है जी, ध्यान नाल इसनू करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन,
दो ट्रेनां जो हैं इक्को दिशा विच जा रही हैं। स्पीड है उन्होंने 50 किलोमीटर पर आवर ते 30 किलोमीटर पर आवर। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसिस अ मैन इन द स्लो ट्रेन। स्लो ट्रेन च जो बंदा बैठा है उन्होंने उस बंदे नूं 18 सैकेंड च क्रॉस कर जाती है फास्ट ट्रेन। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हुण आपां ने उसकी लेंथ पता करनी यानी लंबाई पता करनी है। बस सीधा रिलेटिव स्पीड कड्डो। हुण इत्थे तुहानूं रिलेटिव स्पीड आपां ने कढनी सिखाई दित्ती है, क्योंकि इन द सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी, तो 50 माइनस 30 होगी, तो ये हो गया जी 20 किलोमीटर पर प्रति घंटा पर आवर। तो इनू आपां नाल ही उहदे चेंज कर देंगे मीटर पर सैकेंड च, क्योंकि इत्थे सैकेंड च आंसर आ रहा, तो इनू मीटर पर सैकेंड च आपां नूं चेंज करना पैना है। तो 5/18 नाल 5 चौका 20 5 तीए 18, तो यह बन गया जी 5 चौका 20 20/3 सॉरी ये जो है जल्दी नहीं करनी, काली नहीं करनी, काली का काम शैतान दा, आराम नाल करना। ठीक है जी, ये हो गया 10 दूनी 20, ये हो गया 9 दूनी 18, ये बन गया जी 50/9 मीटर पर सैकेंड। ठीक है, तो हुण टाइम आ गया इत्थे आपां नूं दिता होया उन्हें 18 सैकेंड। हुण आपां ने क्या करना है, लेंथ पता करनी है यानी डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस ऑफ फास्टर ट्रेन। तो हुण अपने कोल दो चीज़ां आ गई कि रिलेटिव स्पीड आ गई तो टाइम आ गया। हुण ये डिस्टेंस टाइम्स के क्वेश्चन जो आपां दो चीज़ां पता ने, आपां तीजी चीज़ आराम नाल कढ सकते हैं। तो ये क्या है, हुण डिस्टेंस करने का फार्मूला क्या हुंदा है? डिस्टेंस करने का फार्मूला याद करो तुसीं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है अपनी 50/9 और टाइम कितना है 18 सेकंड का। 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये बन गया जी लंबाई, क्योंकि अपन इत्थे मीटर च चेंज करता सी तो लंबाई मीटर च आनी है, किलोमीटर च नहीं। ये ध्यान नाल करना है तुसीं। ठीक है जी, हुण आपां मूव करांगे नैक्सट क्वेश्चन ते। वो कह रहा है अ ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकंड। तो हुण जो ट्रेन है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल जा रही है, 18 सैकेंड लेंदी है किनू पास करने प्लेटफॉर्म नूं। फिर 12 सैकेंड लेंदी है एक आदमी नूं जो कि चल रहा है 5 किलोमीटर पर इन द ओपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म। हुण इत्थे दो चीज़ां हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपां ने पता करनी है, कोई घबराने वाली गल नहीं। तो हुण पहले केस च स्पीड ऑफ ट्रेन relative to man। हुण मैन दे संबंध विच आपां उहदी स्पीड कढांगे। पहला रिलेटिव स्पीड ट्रेन की कितनी है 25, आदमी कितना चल रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, ये बन गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो इत्थे क्योंकि सेकंड भी आ रहे हैं, तो इस करके अपन मीटर पर सैकेंड भी चाहिए, इस करके अपन मीटर पर सैकेंड बदलांगे। किलोमीटर में जब बदलते हैं तो 5/18 नाल करते हैं, 6 5 30 6 तीए 18, तो ये बन गया जी 25/3 मीटर पर सैकेंड। ठीक है, तो इत्थे अपने को दो एक चीज़ आ गई क्या कि रिलेटिव स्पीड आ गई। दूजा कह रहा है कि मैन नूं पास करने चो 12 सैकेंड का टाइम लैंदा है मैन नूं पास करने, तो अपने को दूजी चीज़ आ गई टाइम 12 सैकेंड। बस जे अपने को दो चीज़ां है तो आप डिस्टेंस कट सकते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस करने का फार्मूला तो पता ही है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है जी 25/3, टाइम कितना है जी 12, 3 चौक 12, तो आ गया जी 100 मीटर। हूँ डिस्टेंस का मतलब क्या है जी, ये आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन अपने कर ली कितनी 100 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन अपने को 25 किलोमीटर पर आवर है। आप कर की रहे हैं कि अपन ने प्लेटफॉर्म की जो है लेंथ ऑफ ट्रेन कर ली, अपन ने प्लेटफॉर्म की लेंथ करनी है।
ठीक है। तो इस करके आपां नूं दो चीज़ां चाहिदियां है, स्पीड ऑफ ट्रेन और पहला तो स्पीड नूं आपां उहदे कन्वर्ट करांगे मीटर पर सैकेंड। सो ये कटदा नहीं हैगा, तो ये बन गया 125/18 मीटर पर सैकेंड, ठीक है। हुण वो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म में पास करने चाहिए कितना टाइम लिया 18 सैकेंड, तो अपन हुण ये वाला टाइम चाहिए, टाइम बराबर 18 सैकेंड, ठीक है। तो हुण अपन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म चाहिए है, तो क्या बनेगा उहदे च, तो पहला आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर लांगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है अपने को 125/18 और टाइम कितना है 18 सेकंड, एक कट गया 18 नाल 18, तो ये बन गया जी 125 मीटर। इस आ गई डिस्टेंस। हुण जदों आपां पिछे देखिया है कि जदों भी आपां लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म करते हैं तो उहदे च तो अपने को ये जो 125 आया सी 125 है, ये क्या आया मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हो गया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म की लंबाई ते ट्रेन की लंबाई, ये दोनों चीज़ें आदि ने पिछे आपने देखा। हूँ डिस्टेंस आ गई अपने को कितनी 125 आ गई ना डिस्टेंस, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी कढ़ी अपने 100, ये रह गया जी प्लेटफॉर्म। देयरफॉर प्लेटफॉर्म की कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा, 125 माइनस 100 बराबर 25 मीटर, ठीक है जी। ये अपना आंसर है, ध्यान नाल करना इसनूं, बिल्कुल बेसिक चीज़ां करनियां ने, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। हुण अगे चलांगे आपां कि 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद to Delhi and proceed toward each other। मतलब एक तो चल रही है हैदराबाद तो दिल्ली और दूजी चल रही है दिल्ली तो हैदराबाद, और स्पीड एक दी हैगी 80 ते दूजी दी हैगी 95 किलोमीटर पर आवर। जदों वो मिलदियां ने तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर ली है दूजी नालों। तो हुण आपां ने दिल्ली ते इहनूं देखते हुए दिल्ली ते हैदराबाद दे विचकार दी दूरी तय करनी है। हुण देखो इहदे च जो ज़्यादा स्पीड वाली केड़ी है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड नाल, दूजी है 80 वाली घट वाली होगी। तो हुण फास्टर ट्रेन जेड़ी है वो मूव करेगी बराबर 95, एक घंटे 95 जा रही है, दूजी एक घंटे 80 जा रही है, तो कितना 15 किलोमीटर इन 1 आवर। एक घंटे क्योंकि स्पीड ज़्यादा है 15, तो इस करके 15 किलोमीटर ज़्यादा तय कर लेगी, ठीक है। सो देयरफॉर फास्टर ट्रेन covers 180 किलोमीटर इन। तो 15 किलोमीटर जा रही है एक घंटे, तो 1 किलोमीटर जाएगी 1/15 घंटे, तो 180 किलोमीटर जाएगी। इनू इस तरह समझना 1/15 गुणा 180, तो 15 एकम 15, 18 15 का 3 बच गया, 15 दूनी 30, तो कितने घंटे जो है 12 घंटे जो है कवर कर 180 किलोमीटर जो है 12 घंटे चल पाएगी, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज दे आर
मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन च जा रही ने दोनों ट्रेन, ठीक है। सो देयरफॉर they cover कितना कवर कर लेंगे 80 प्लस 95 इक्वल टू 175 किलोमीटर इन 1 एक घंटे चो दोनों जो है 175 किलोमीटर कवर कर लेंगे। सो देयरफॉर इन 12 आवर्स 12 घंटे चो किन्ने कर लेंगे 175 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90, 12 9 2100 किलोमीटर जो है कवर कर लेंगे। देयरफॉर ये जो डिस्टेंस आ गई बराबर आ गई जी 2100 किलोमीटर, ठीक है। हुण अगर आप इसमें शॉर्टकट ना करना चाहिए, इसका क्या कोई शॉर्टकट है? तो शॉर्टकट बिल्कुल है। इत्थे जो डिस्टेंस आ जाएगी बराबर डिफरेंस इन डिस्टेंस गुणा सम ऑफ स्पीड आ जाएगा बटा डिफरेंस इन स्पीड हो जाएगा। तो डिफरेंस केड़ा आया दोनों च डिफरेंस, क्योंकि एक ने दूजी नालों ज़्यादा कर लिया सी तय 180 किलोमीटर, तो ये डिफरेंस आ गया। सम ऑफ स्पीड कितना आ जाएगा दोनों का अपन ने कढ़िया पिछे 80 प्लस 95 बराबर 80 प्लस 95 बटा डिफरेंस इन स्पीड 95 माइनस 80, ठीक है। 95 माइनस 80 तो ये बन गया जी 180 गुणा 175 बटा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 बराबर 2100 किलोमीटर। हूँ तुसीं जो फोकस करना है इस चीज़ के उपर करना है कि ये कितना है। इस चीज़ को करने वास्ते अपन ये चीज़ समझनी जरूरी सी, ठीक है। पर तुसीं हुण दिमाग च आ गया तो ये फार्मूला तुसीं दिमाग च रखना है कि डिस्टेंस कढ़ने लई आपां नूं डिफरेंस इन डिस्टेंस चाहिए। इदां क्वेश्चन आ जाए सम ऑफ स्पीड और डिफरेंस इन स्पीड, राइट। तो हुण आपां नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 च कह रहा है कि 2 ट्रेन्स लीव जयपुर एट 8:30 और 9 बजे चल रही ने और जो स्पीड है उन्होंने 60 75 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, किन्ने जयपुर तो किन्ने किलोमीटर दूरी ते वो दोनों मिलणगियां। तो हुण आपां ने जदों पिछे वीडियो करवाया, पिछले वीडियो च तुहानूं एक फॉर्मूला करवाया सी कि डिस्टेंस कढ़ण लई जदों टाइम दिता होवे आपां नूं, वो फार्मूला क्या सी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड्स बटा डिफरेंस ऑफ 2 स्पीड्स, 2 स्पीड्स मल्टीप्लाइड गुणा बाय गुणा कर देंगे आप डिफरेंस इन अराइवल और लीविंग टाइम, या डिफरेंस इन टाइम भी कह सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। हुण इत्थे जो क्या है कि तो चलिए किन्ने बजे 8:30 ते 9,
सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहला प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड, प्रोडक्ट का मतलब दोनों ने जो गुणा करके अपन मिलेगा 60 गुणा 75 बटा डिफरेंस ऑफ टू स्पीड, जो बड़ी स्पीड है उहदे चों घट वाली घटा दो, और डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस वड्डा टाइम केड़ा है जी 9 AM चो घटा दो 8:30। ठीक है, किन्ने घंटे का फर्क आ गया, अद्धे घंटे का। तो इन्हें सीधा कर दो 60 गुणा 75, 75 चो 60 गए 15 गुणा 1/2। लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया थोड़ा, फटाफट करना है। 15 5 75, 2 1 2, 2 3 60। तो डिस्टेंस कितनी आ गई जी 150 किलोमीटर। ये फार्मूला दिमाग च वसा लो, तो इदा का क्वेश्चन थोड़े लिए कुछ भी नहीं है, तुसी आराम नाल उन्हें मूँह जुबानी हल कर सकते हो। ठीक है, फार्मूले याद करने बहुत जरूरी ने, ध्यान नाल करो उन्होंने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हुण क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रेवल्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, विद स्टॉपेज ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जाती है। हाउ मैनी मिनट्स पर आवर जो है का जो लास्ट वीडियो है मैं तुहानू उहदे च दस्सिया सी कि रेट ऑफ स्टॉपेज कढण लई पर आवर डज द रेन स्टॉप, रेट ऑफ स्टॉपेज। सो रेट ऑफ स्टॉपेज कढण लई, चाहे वो ट्रेन का है चाहे बंदे का, तो उत्थे क्या आएगा कि डिफरेंस इन देयर स्पीड एंड स्पीड विदाउट स्टॉपेज into 60 minutes पर आवर। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों का, 75 माइनस 60, स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितनी है 75 गुणा 60, तो कितना बन जाएगा 15/75 गुणा 60, 15 एकम 15 5 75 5 12 60। तो ये कितना बन गया जी, आंसर जो अपन मिलेगा वो मिनट्स मिलेगा कि वो एन मिनट्स जो है ए द रेट ऑफ स्टॉपेज कितना आएगा जी 12 मिनट्स। ठीक है, ध्यान नाल शॉर्टकट अप्लाई करने में। चलो जी, उस तो बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 यानी 11 है, ए ट्रेन पासिस बाय ए स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी मैन का मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी का मतलब खड़ा हुआ, खड़ा। ठीक है, एक जगह पे खड़ा है मैन, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 7 सेकेंड्स जो है वो ट्रेन पास कर लेंदी है उस खड़े हुए बंदे नूं, एंड जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने 28 सेकेंड पास कर लेंदी है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कड्डो, ये भी कुछ नहीं है थोड़े लिए। ट्रेन पासिस स्टेशनरी मैन, जो स्टेशनरी मैन पास करती है तो वो जो है अपनी लंबाई के बराबर ही करती है पास। सो इसनों कितना करांगे आपां, फिर इसनों करन लई के सीधा अगर शॉर्टकट लगाइए तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। ये शॉर्टकट ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जिन्नी प्लेटफॉर्म की लंबाई है बटा जो डिफरेंस इन टाइम आ जाएगा थे
गुणा मल्टीप्लाई कर देना इनू टाइम, ये जनरल फार्मूला टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल और मैन। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी है 330 मीटर, कोई घबराने की लोड़ नहीं। और जो डिफरेंस इन टाइम तो उन्होंने पार करने 28 सेकंड लग रहे हैं, बंदे नूं पार करने 7 सेकंड लग रहे हैं, तो ये बन जाएगा 28 माइनस 7 गुणा टाइम टेकन टू क्रॉस स्टेशनरी पोल और मैन, वो कितना लग गया 7 गुणा 7। बस क्वेश्चन इज सॉल्व। 330 बटा 21 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 एकम 3, 110 बराबर अपन जो आंसर मिलेगा, सॉरी ये हो गया 100 नहीं 110 मीटर, 110 मीटर। ठीक है, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ क्वेश्चन नंबर 12 के 2 स्टेशंस A एंड B आर 110 किलोमीटर अपार्ट। अपार्ट का मतलब दूर, कि दोनों स्टेशन जो हैं एक दूजे तो कितनी दूरी ते हैं दूर ऑन स्ट्रेट लाइन, इको ही लाइन ते 110 किलोमीटर दूर ने। जिदा के लुधियाना और लगा लो राजपुरा इको ही लाइन ते हो गए। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम, एक चलती है 8 बजे ते टुवार्ड्स बी जो है 40 किलोमीटर, एक स्टेशन तो दूजे स्टेशन वाल 8 बजे चलती है, स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर। जो दूजी ट्रेन है वो 10 बजे चलती है, वो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो दसो भी किन्ने टाइम ते वो एक दूजे नूं मीट करनगे मिलणगे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन तुहानू दस्सिया ही होया कि क्या फार्मूला सी अपना, जो पीछे मैं तुहानू हुणे ही लिखवाया सी टाइम डिफरेंस वाला फार्मूला। टाइम डिफरेंस वाला फार्मूला जो तुहानू करवाया सी हुणे ही पीछे करवा के आए, उन्होंने अपने माइंड 'च रखना है कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है डिस्टेंस अपन प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड्स बटा जो है डिफरेंस ऑफ 2 स्पीड्स स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम। हुण अगर इस क्वेश्चन इस फार्मूले नूं आपां मोल्ड करिए तो देखो वो कह रहा है स्टार्ट्स वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM। जी पहला चलेगी वो जो डिफरेंस इन टाइम होएगा वो चो डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी। हुणे 8 बजे चली तो दूजी जो है 10 बजे चली, तो पहली स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी इस 2 घंटे 40 दूनी 80 किलोमीटर। ठीक है, और 80 किलोमीटर या फिर इसमें आपां अगर इसमें
और सौखे तरीके नाल करिए। प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स 50 मल्टीप्लाइड 40। बच्चे जो इदा का क्वेश्चन आ जाए तो अपन ये फार्मूला थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। मोल्ड इन द सेंस के ਆਪਾਂ इसनू करांगे रब मोल्ड किया हुआ फार्मूला जो है तुहानू समझाना है कि इफ टू ट्रेन्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, उन्हें जिदा के ऊपर वाला केस हो गया कि दोनों अलग अलग दिशा च जा रही ने, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वन ट्रेन is more than the other। एक कंडीशन हो गई है देन दो केस बन गए। टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, एक दूजे को क्रॉस करने कितना समा लाणगियां वो तो ये आ जाएगा सम ऑफ देयर लेंथ्स बटा रिलेटिव स्पीड क्या होगी सम ऑफ देयर स्पीड्स, राइट। तो इसी तरह ਇਹਦਾ दूजा पार्ट हो गया इस फार्मूले का टाइम टेकन टू कैच ईच अदर। हुण जो कैच करनगियां फड़नगियां एक दूजे नूं मिलणगियां तो डिफरेंस बिटवीन दैम डिफरेंस नहीं डिस्टेंस between them in the given time जितनी उन्होंने डिस्टेंस होगी टोटल बटा उधर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में सम ऑफ देयर स्पीड्स। क्योंकि वो एक दूजे में कैच वाला या मीट वाला टाइम है अपने ऊपर वाले क्वेश्चन च ए लगेगा फार्मूला अपना मीट करने कितना टाइम लगेगा उन्होंने एट वाट टाइम विल दे मीट तो उन्होंने विचकार डिस्टेंस कितने है टोटल 110 किलोमीटर और सम ऑफ स्पीड एक दी स्पीड है 40 दूजी दी है 50 40 प्लस 50 तो ये टाइम आ गया तो ये बन गया 110 बटा 90 जीरो ना जीरो कट गई 9 एकम 9 2 बच गए 20 बन गया 9 दूनी 18 फिर 2 आ जाएगा तो वो जो टाइम आएगा टाइम टेकन टू ईच अदर 1/2 घंटे का आएगा। दैट मीनस कि जो बाद वाली ट्रेन चली बाद वाली ट्रेन कदों चली 10 AM ते प्लस 1.2 आवर जिहड़ा है ए वाले आ जाएगा तो यानी जो है वो 11:02 मिनट 20 मिनट या 22 मिनट ते जो है वो एक दूजे नूं मिलणगे। राइट
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ जो क्वेश्चन है वो लेंगे ਆਪਾਂ कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 च क्या कह रहा हो कि अ ट्रेन 105 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो कि 105 मीटर लंबी है, स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर दी, दूजी ट्रेन ने 6 सैकेंड च क्रॉस कर दी है, तो उन्होंने चो इन्होंने केड़ा पॉइंट जिहड़ा है सही है, ट्रू है, राइट। Trains are moving in same direction, trains are moving in opposite direction, the other train is not moving। कि या तो सेम दिशा च मूव कर रही हैं या एक दूजे के ऑपोजिट हैं या दूजी ट्रेन जी है वो मूव नहीं कर रही। इन्होंने तिनों चो अपने एक आंसर देना है। तो हुण पहली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। इत्थे आ गया जी सेकंड, तो आप सेकंड चेंज कर लांगे, किलोमीटर नूं मीटर च करांगे 18 नाल, 5 18 नाल 18 30 54, तो ये बन गया जी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। वो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 105 और स्पीड आ गई 15, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय इट टू कवर इट्स ऑन लेंथ। ऑन लेंथ मतलब अपनी लंबाई कितनी है 105, ये हो जाएगा 105 टोटल डिस्टेंस हो गई बटा स्पीड 15, 15 एकम 15, 15 7 105, तो वो जो है 7 सैकेंड च वो अपने आप नूं अपनी लंबाई के बराबर दूरी जो है तय कर लेगी, मतलब 105 मीटर की। इस तो क्या पता चला, इस तो पता चला कि जो दूजी ट्रेन में ये कर रही है 6 सैकेंड पास, अपने बराबर लंबाई के बराबर कर रही है वो 7 सैकेंड पास। ठीक है, क्योंकि ये 6 सैकेंड 7 सैकेंड तो घट है। ठीक है, 6 सैकेंड 7 सेकंड तो कट है, देयरफॉर बिकॉज टाइम टेकन टू क्रॉस द अदर ट्रेन दैट इज 6 seconds is less than, कादे नालों घट है, is less than 7 seconds, therefore it is clear that the other train is moving in the opposite direction। ठीक है जी, कहने का भाव यह है कि अगर ये समा जो है ये 6 सैकेंड नालों घट आ जाता तो सेम डायरेक्शन च बनना सी, क्योंकि सेम डायरेक्शन च लैस होंदा है, और ये जो है हुण ज़्यादा आया है तो इस करके ये वध आया है, तो इस करके दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव कर रहे हैं। तो अपना आंसर आ गया जी ए वाला, दैट इज द ट्रेन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट और डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। हुण आपां चलांगे जी अगले क्वेश्चन ते, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी नंबर 14। टू ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ
बट डिफरेंट स्पीड्स, सेम लेंथ है उन्होंने पर स्पीड जो है डिफरेंट है। और एक स्टैटिक पोल मतलब जो स्थिर है, एक जगह खड़ा है पोल इन 4 सेकंड्स एंड 5, एक ट्रेन क्रॉस कर दिया 4 सेकंड, दूजी कर दिया है 5 सेकंड। हुण पूछ के आया हो इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, भी वो किन्ने समय च एक दूजे नूं पास कर लेंगे जदों सेम डायरेक्शन जा रही ने तां या दूजी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन च आ रही हैं। ठीक है, तो हुण कुछ घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ आराम नाल सोचना है किहड़ा फार्मूला लगेगा। कि जदों हुण आपां पहला केस लवांगे व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जदों वो इको ही दिशा में जा रही हैं तो क्या बनेगा, तो इस कंडीशन च टाइम हो जाएगा, टाइम टू क्रॉस ईच अदर कितना आएगा, हाँ जी टाइम क्रॉस करने च कितना टाइम लगेगा उन्होंने, टू प्रोडक्ट ऑफ देयर स्पीड्स, सेम डायरेक्शन च रिलेटिव स्पीड 5 माइनस 4 हो जाएगी, टाइम बन गया 5 4 गया 1 4 5 20 दूनी 40, तो ये बन गया जी 40 सैकेंड च वो एक दूजे नूं क्रॉस कर लेंगे जदों सेम डायरेक्शन च मूव करनगियां। तो जदों वो ऑपोजिट डायरेक्शन च व्हेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन उदों कितना टाइम लगेगा एक दूजे ने क्रॉस करने च, टी बराबर फार्मूला वही रखना है डबल प्रोडक्ट, हुण इत्थे आ जाएगा जी सम ऑफ देयर स्पीड्स, 5 चौका 20 दूनी 40, 40 बटा 9, 9 चौका 36, 36 प्लस 4 40, 9 चौका 36 4 40 सेकेंड। ठीक है, इत्थे आ गया दे आर मूविंग इन, जदों वो सेम डायरेक्शन च मूव करेंगे तो इत्थे 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 ट्रेनां ने, तो 2 ट्रेनां का डबल हो गया टाइम। ठीक है, और जदों सेम डायरेक्शन मूव करेंगे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस, जब डिफरेंट मूव करेंगे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी प्लस। ठीक है, नेक्स्ट हुण इस एग्जांपल च इफ इट इज गिवन दैट द ट्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जे वो डिफरेंट लेंथ दियां ने, पिछले क्वेश्चन च क्या सी कि ट्रेन्स आर ऑफ सेम लेंथ, इस करके अपने दुगना कराया सी, और इत्थे अगर डिफरेंट लेंथ, अगर वो डिफरेंट लेंथ नाल मूव कर रही ने तो फिर क्या होएगा, सो उत्थे कुछ नहीं होना, डिफरेंट लेंथ दियां होणगियां तो टाइम बराबर हो जाएगा एवरेज टाइम, एवरेज ऑफ द 2 टाइम्स, एवरेज ऑफ द 2 टाइम्स मतलब एक ट्रेन में लग रहा सी 4 सेकंड का, दूजी में लग रहा सी 5 सेकंड का, दोनों का जोड़ 2 बटा 2 एवरेज आ गया, इस करके एवरेज लिए 5 + 9 बटा 2 बराबर 4.5 सेकंड। ठीक है, तो ये वीडियो कुछ जो है लंबा हो गया है बच्चों, हुण आपां इन्ने ही क्वेश्चन पे एंड करांगे। अगले वीडियो च ट्रेन्स के उपर बेस्ड कुछ होर क्वेश्चन करांगे पार्ट 2 च, सो उदों तक इन्हां नूं रिवाइज करो, रिवाइज एंड रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही इस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नूं क्लियर करने का मेन फंडा है। ठीक है जी, हुण तुहानूं सारिआं नूं सत श्री अकाल।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ गुड बाय, सत श्री अकाल। अगले वीडियो फिर मिलेंगे नवे क्वेश्चन के नाल, नवे शॉर्टकट ट्रिक्स के नाल।